हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का ये मैथमेटिक्स में आपका स्टैटिक्स चल रहा है, जो कि हिंदी में इसको सांख्यिकी बोलते हैं। यूनिट 7 में आज हम लोग देखने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस का ये पार्ट नंबर 8 वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को। कितने नंबर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नंबर नॉट 7, प्रॉब्लम नंबर 6 को, है ना। कौन सा, ये आपका है पार्ट नंबर, वीडियो पार्ट नंबर आपका 8। और इसमें हम लोग जो प्रॉब्लम हम लोग बनाने वाले हैं, जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कौन सा, प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है। तो ये पार्ट 8 है ये, यानी कि इससे पहले 7 पार्ट आपके बन चुके हैं। तो ज़रूर आप उन पार्ट को ज़रूर जा करके देखना, आपका कॉन्सेप्ट सही में बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आप मैथमेटिक्स में पुअर हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्ट 1 से वीडियो देखते आओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है। तो यदि और एक इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको अगर ये स्क्रीन धुंधला अगर दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको अपना क्या करना है, आपका अपना स्क्रीन जो है उसको थोड़ा सा क्या कर लेना है, क्वालिटी बढ़ा लेना है। यानी कि आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेनी है। अगर मेरे पढ़ाने का स्पीड आपको कम लगे तो थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना है। क्लियर है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। केवल प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस करना है इस आपके इस वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 8 में। क्लियर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6, उसको देखते हैं। कह रहा है कि मेक द फ्रीक्वेंसी एंड द कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्लियर है। ये जो हमारे पास में ये डाटा दे रखा है, आप प्रॉब्लम को भी मैच करा लेना अपने बुक से। क्लियर है। ये प्रॉब्लम जो दे रखा है, ये प्रॉब्लम मैच कराना अपने बुक से। दो प्रॉब्लम इसके अंदर में पूछ लिया गया है। कह रहा है कि मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल। आपका पहला प्रॉब्लम यही खत्म हो गया। कह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है एंड और क्या करना है, द कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और आपको कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी आपको बनाना है फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमारा पहला जो प्रॉब्लम है, मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल पहले बना लेते हैं। तो देखो मैंने पहले से ये एक टेबल यहाँ पे तैयार कर रखा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है ना, क्या इसमें करने वाले हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलो, या फ्रीक्वेंसी FDT बोलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी FT फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोल सकते हो। अब समझ ना जा रहा, अगर ये फ्रीक्वेंसी टेबल पूछ रहा है तो सर ये जो दिया हुआ है ये क्या चीज़ है, ये दिया हुआ है हमारा ये लेस देन, ये क्लास हमारा बनाने के लिए दे रखा है। ये जो जब हम लोग ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब बनाते हैं तो उस समय हमें लेस देन या मोर देन मेथड का यूज करना पड़ता है ना। तो ये इन सभी मेथड को हमें यूज करना पड़ता है कब, जब हमें ज़रूरत पड़ता है किन चीज़ों का, जब हमें यहाँ पे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का ज़रूरत पड़ता है तब, उस समय। तो ये दो मेथड हम लोग यूज करते थे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाने के लिए। तो ये लेस देन दे रखा है, ये हमारा क्लास यहाँ से हमारा क्लास बन जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा क्लास, यानी कि जिसको हम लोग क्लास साइज बोलते हैं या इंटर क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं, जिसको मार्क्स ऑप्टेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, मार्क्स ऑप्टेन। ठीक है, मार्क्स ऑप्टेन। ठीक है, ऑप्टेंट। क्लियर हो गया। ओके। अब ये क्या चीज़ दे रखा है सर, तो ये दे रखा है आपका CF दैट मीन्स की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या दे रखा है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF। क्लियर है। अब ध्यान से देखते चलना, मैं यहाँ पे लेस देन, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ क्योंकि क्लास इंटरवल जरूरी है। तो कह रहा है कि लेस देन 10, तो लेस देन 10 यानी कि 0 से हमें कहाँ 10 की बातें कर रहा है, 10 से छोटा। तो 10 से छोटा मैंने 0 से 10 कंसिडर कर लिया। उसी तरह से लेस देन 20, तो हम लोग को क्या करना है, यूँ ऐसे जाना है 22, ऐसे 20 से हम लोग नीचे आ गए। तो याद रहे कि ये हमेशा हमारा क्लास जो बनता है वो कैसा बनता है, एक्सक्लूसिव क्लास बनता है, एक्सक्लूसिव EX, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो 0 से 10, ये लेस देन 10 बोला तो हमने ऐसा बना लिया, और लेस देन 20 बोला तो हमने ये 10 को यहाँ ले लिया और ये 20। अब लेस देन 30, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिखने वाले हैं और यहाँ पे 30। लेस देन 40 यानी कि ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 से कम, है ना। क्लियर है। और यहाँ पे आगे चल के ये क्या होने वाला है, यहाँ पे 40 to 50 हो जाएगा और यहाँ पे
52 60 हो जाएगा, ये क्लास बना लिया हमने, और आगे 62 ये 70 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमारा 70 लेस देन 70, तो 70 से कम। क्लियर है, तो ये समझ में आया, ये हमने क्या कर लिया, एक क्लास बना लिया, ये बच्चों का मार्क्स है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है हमारा CF यानी कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। क्लियर है, तो 0 से 10 ये क्या दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3, अगला क्या दे रखा है 8, अगला क्या दे रखा है 12। क्लियर है, अगला क्या दे रखा है 19 19, देखते चलना 19, अगला क्या है 31, फिर 42, फिर 60। क्लियर है, क्या है 31 अगेन 42 अगेन 60। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, जब हमारा कुछ यूं ऐसे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा दिया रहे, तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए। देखो आप सोच रहे हो कि ये आखिर कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ कैसे। देखो अगर ये ध्यान से सुनना, यदि ये आपका टेबल होता, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ये डाटा होता, तो ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिख के देता ही है ना। तो ये हमारा लेस देन ऐसे बातें कर रहा है, या मोर देन अगर बातें करता है इस तरह से, तो समझ जाना कि यहाँ पे जो डाटा दे रहा है वो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का दे रहा है, यानी कि CF का दे रहा है। तो CF का डाटा हमने यहाँ पे लिख डाला है, ठीक है, नोट डाउन किया है। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। अब CF से फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, तो देखो पहला वाला जो खाना रहता है उसके लिए ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि आप इसको कैसे निकालते हैं, आप इसको निकालते हैं 3 - 0 करते हैं, 3 - 0, तो ये क्या आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी 3। ठीक है, अब अगला जो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, ये तो क्या करते हैं 8 - 3, अगला क्या निकलेगा हमारा 8 - 3, यानी कि इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, अगला जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो निकलेगा, तो आ जाएगा 5। उसी तरह से 12 में से 8 घटाओ, 12 में से 8 घटा दो, तो यहाँ लिखो 12 - 8, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, 19, अब देखो 19 में से ये 12 को घटाओ, ये 19 में से हमें 12 को घटा देना है, तो क्या हो जाएगा 19 - 12। तो ये हमारा क्या हो रहा है, जैसे मैं अगले वाले में से पिछला वाले को घटाते जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी मिलता जा रहा है। तो 19 में से 12 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। क्लियर है, अब 31 में से 19 को घटाओ, तो यहाँ पे लिखो 31 - 19। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे एक बार कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, 31 - 19 19, ये हमारा हो गया 12। कितना हो गया 12। अब अगर 42 में से 31, तो इसी तरह से ये क्या हो रहा है घटते जा रहा है ना। तो 42 - 31, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पे आएगा हमारा आ जाएगा 42 - 31, ये आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11। क्लियर है, 60 - 42, तो ये रहा 60 और ये रहा 42। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 60 - 42, ये क्या हो जाएगा 18 आ गया, ये क्या आ गया 18। तो ये कुछ तरह से हमें इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, ये फ्रीक्वेंसी जब हमें कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो इस तरह से पहला वाला में से क्या करते हैं 0 को माइनस कर देते हैं, तो पहला वाला जो कहते हैं मिलता है, और अगेन इस तरह से हम लोग माइनस करते हुए 8 में से 3, फिर 12 में से 8, है ना, ऐसे घटाते हुए। क्लियर है, ठीक, तो उसके बाद 19 में से 12, या इस तरह से हम लोग करते हुए चले जाते हैं, तो हमें क्या हो जाता है डाटा मिलते जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको बनाते हुए चलना है। क्लियर हुआ, आपको लगे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ रहा हूँ, ये पहला हमारा क्या बन गया, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना, ये क्लास और साथ में ये फ्रीक्वेंसी, ये 3, 5, 4, 7, 12, 11, 18, ये हमारा ये इस टेबल को मिला के हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब चलते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, जो आपका वहाँ पे मैंने बनाया था, क्लियर है, उसको मैंने क्या किया है यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने यूं ही यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर है, अब इसी को मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ठीक, अब चलो, अब हमें क्या करना है इस ग्राफ पे, किस पे, इस ग्राफ पे हमें क्या करना है, हमें प्लॉट करना है क्या, कम्यूलेटिव, देखो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्या कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इस कर्व को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस फटाफट से खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है,
हम तेरे से, यहाँ से हम लोग यूं कुछ नीचे, देखो आप लोग फ्री हैंड थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग, ठीक है। और मैं इधर से यूं खींच रहा हूँ इसको, आप लोग ये सब काम किस पे करोगे, स्केल पे, ठीक है। आप लोग ये सब काम कहाँ करोगे, स्केल रख के अपने ग्राफ पेपर पे एक लाइन में आप लोग खींच लेना, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया, क्लियर है, और ये हमारा हो गया क्या, एक्स एक्सिस हो गया, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ये जो स्क्वायर है हमारा, कौन, ये जो एक छोटा सा ये स्क्वायर है, ये जो ये दिख रहा है, इसको हम लोग एक बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग क्या मानेंगे, नीचे में मैं लिख देता हूँ मार्क्स, नीचे में मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स जो आया है। तो ये 10 का गैप मैं बना देता हूँ कि 0 से ये 10 यानी कि 10 और ये 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ठीक है, यहाँ पे 40, यहाँ पे आपका 50, ठीक है, और यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, ठीक है, और यहाँ पे 80, कुछ इस तरह से हमने बना लिया। अब इधर चलते हैं, ठीक है। तो एक एक जो स्क्वायर बॉक्स है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बोलेंगे इसको, ये 0 से लेके यहाँ 10 तक को 1 सेंटीमीटर, 10 से यहाँ 20 तक तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही गैप है। 0 से अब ऊपर की तरफ चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको हमें क्या करना होगा, ये हमें कुछ 1 2 3 4 अगर ऐसे करते हुए बनाएं, क्योंकि हमारा ग्राफ बनता है किस पे, हाँ हमारा ग्राफ बनेगा, देखो मैक्सिमम, देखो ये जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनेगा वो बनता है किसके, हमारा जो डाटा दिया रहता है कौन कौन सा, जो ये इनके बीच में, इनको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं रहता है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा ग्राफ कहाँ से बनता है, इसके और इसके बीच में बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो हमारा देख रहे हैं, तो हम लोग कहाँ दिख रहा है, ये 60 दिख रहा है, कितना दिखा रहा है 60। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 10 मान के चलते हैं, कितना 10, यहाँ पे 10 मान लिया, यहाँ पे 20 मान नहीं लिया, ये तो है ही 20 30, क्लियर है। 30 के बाद यहाँ पे हमारा हो गया 40, क्लियर है, यहाँ पे हो गया हमारा 50, और यहाँ पे हो गया हमारा 60, और यहाँ पे हमारा हो गया 70, क्लियर है। और इसी तरह से ये हमारा 70 80 ऐसे मान सकते हैं, 80 90, अब खाली है तो डाल देता हूँ, और ये 100 और ये 110, ऐसे मैंने खाली है तो डाल दिया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। 80 के बाद 90, 90 के बाद 100, और ये रहेगा हमारा 110, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने ये क्लियर कर दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने क्या एज्यूम किया, क्या मैंने इसका पैरामीटर को कंसिडर किया, ठीक है। चलो तो ये नीचे में हम लोग क्या शो कर रहे हैं, मार्क्स को, और जो ये ऊपर का जो वाई एक्सिस है ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये हमारा शो कर रहा है CF को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ CUMULATIVE कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी QUENCY, ठीक है, कम्युलेटिव। ये क्या शो कर रहा है मेरा, ये वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और ये नीचे में क्या शो कर रहा है, मार्क्स को शो कर रहा है। अब चलो फटाफट से अब यहाँ पे इसको देखते हैं। हमारा 10, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना ज़रा, हमारा ये 10 पे हमारा हाइट कितना है, CF का 3 है, हाइट कितना है 3 है। तो ये है हमारा 10 यहाँ पे, और इस पे हाइट मेरा 3। तो देखो 0 से ये 10 तक जब आप जाते हो तो ये 10 छोटे छोटे आपको बॉक्सेस मिलते हैं, है ना। तो आपको इसी में ये 0 से 10 ऐसे नहीं हो गया होगा, इसमें 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे आया होगा, 5 अगेन 6 7 8 9 10, तब जाके ये 10 यहाँ आया होगा, क्लियर है। तो ये छोटे बॉक्स जो दिखते हैं आपको, उसमें आपको कलाकृति करना है, यानी कि जो भी बनाना है वो चीज़ वो आपको करना है, ठीक है। अब चलो देखते चलना आप यहाँ पे,
ये हमारा क्या हो गया, देखो ये x, ये हमेशा याद रखना कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को, ये जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हमेशा कहाँ y एक्सिस में रखते हैं, क्लियर है। और ये इसमें किसको रखते हैं हम लोग, जो मार्क्स ऑब्टेन है या फिर जो भी क्लास है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे में रखते हैं, क्लियर है। अब चलो मेरा क्या यहाँ पे है 10 पे हमारा 3 जाएगा, और याद रहे ये वाला जो है ये कहाँ बनता है, ये हमारा x एक्सिस में बनता है, कहाँ x एक्सिस में। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कहाँ बनता है, y एक्सिस में बनता है, ये कहाँ बनता है, y एक्सिस का होता है। तो x का मेरा ये है 10 और y का मेरा क्या है 3, तो x का मेरा ये रहा 10 और y का 3, तो 1 2 3, तो 3 मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये मेरा 3 पे पॉइंट है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। अगेन यहाँ पकड़ो 20 को, क्लियर है। ये वाला 20 पे हमारा कितना है 8, 20 पे हमारा कितना है 8, तो ये रहा 20 और 8 मेरा कहाँ आएगा, ठीक ये 10 से दो बॉक्स नीचे, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8 बचेगा। तो ये 20 पे हमारा जो ये 2 बॉक्स है यहाँ आ रहा है, क्लियर है। कहाँ आ रहा है, यहाँ, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अब चलो आगे 30 पे हमारा कितना है 12, 30 पे हमारा कितना है 12, तो ये रहा 30 और 30 पे हमारा 10 और ये 12, क्योंकि 10 और 2 बॉक्स और ऊपर जाओगे तो 12 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 30 पे कितना 12, क्लियर है। 30 पे 12, आपको ये डॉट दिख रहा होगा, क्लियर है। आगे चलो यहाँ पे हमारा 30 पे 12 है। 40 पे हमारा कितना है 19 बॉक्स है ना, 19। 40 पे हमारा 40 एक्स एक्सिस में, देखो पहले लिखा है कि एक्स एक्सिस वाला ये है और वाई एक्सिस वाला ये है, तो हमें 40 पे कहाँ लेके जाना है 19 पे, तो ये रहा 40 और इस पे हम लोग कहाँ चलेंगे, ये 10 हो गया, ये 10 ठीक, ये 20 है, 20 से ठीक एक बॉक्स नीचे, तो ये रहा 20, 20 से ये 1 बॉक्स नीचे, तो यहाँ पे क्लियर है, ये कर लिया मार्किंग। आगे 50 पे कितना 31, 50 पे कितना करना है 31, तो ये रहा 50 और ये रहा 30 और 30 से ठीक एक ऊपर, तो ये रहा 31, क्लियर है, यहाँ पे 31 क्लियर हो गया। आगे 60 पे कितना 42, ये 60 पे हमारा कितना 42 कह रहा है, तो हमारा ये रहा 60 और यू जाएंगे तो ये रहा 40 और 42 बोला है, तो 2 बॉक्स ऊपर ये रहा हमारा 42, क्लियर है। आपको बिल्कुल वहाँ पता चलेगा, आप जब ग्राफ में खुद स्वयं से बनाओगे तो क्लियर है, लेकिन यहाँ ग्राफ पे देखे रहोगे तो आपको वहाँ पे मज़ा आएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 70 है और यहाँ पे क्या है 60, क्लियर है। 70 पे क्या कहाँ तक जाना है 60 पे तक, तो ये रहा 70, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है और वाई में कहाँ तक जाना है 60 तक, तो ये रहा 70 और यूँ जाते जाते हम लोग कहाँ जाएंगे 70 पे, कहाँ पे, ये रहा 70, ये रहा 70, क्लियर हो गया। अब चलो अब क्या होगा यहाँ पे, अब बात आती है कि यूँ ऐसे जोड़ते हुए नहीं जाना, हमें क्या करना है ये नीचे से, क्लियर है। तो एक और बना लेते हैं कि अगर 0 हमारा रहेगा तो क्या होगा, तो 0 पे 0 रहता है, 0 पे क्या रहता है 0, तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे 0 0 का रखेंगे और यहाँ से यूँ ऐसे करते हुए यहाँ से ये टच हो गया, ये टच हो गया। आप किससे टच करोगे, आप टच करोगे किससे, आप टच करोगे आप किससे, मतलब स्केल और पेंसिल को रख करके आपको करना है। ये यूँ हो गया, इससे ये टच हो गया, ठीक है, और इससे ये टच हो गया, इससे ये टच हो गया और इससे ये टच हो गया, क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्या, जो बोल रहा था ना कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ, तो ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो दिया हुआ था वो बन गया, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्केल में कि आपने जो स्केल यूज़ किया, ठीक है, तो आप लिखोगे एक्स एक्सिस, क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस में आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या माना 10, क्या माना 10, ये क्या है 10 मार्क्स है ना, 10 मार्क्स, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद y एक्सिस में आपने क्या माना, y एक्सिस में आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या माना है 10, क्या 10 आपका ये क्या है आपका CF है ना, ये यहाँ से यहाँ 10, ये क्या है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से 10 यहाँ पे CF लिख रहा हूँ 10 CF, ठीक है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बन गया ये हमारा कर्व। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक को जो पॉइंट है उसको थोड़ा रेड कर देता हूँ। यहाँ मेरा पॉइंट आया था रेड से, ये एक पॉइंट आया था,
ये एक पॉइंट आया था, ये एक पॉइंट आया था। आप चाहो तो इस पॉइंट का आप एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। बता देता हूँ कि एड्रेस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, इस पॉइंट का एड्रेस लिखना है तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये 70 एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं। तो 70 तो पहले क्या आएगा 70 कॉमा, और ये कहाँ पे है 70, तो ये हमारा किस पे जा रहा था, 70 जो है वो हमारा 60 पे जा रहा था। ये 70 वाला हमारा कहाँ जा रहा था, 60 पे जा रहा था। देखो एक मिस्टेक हो रहा था छोटा सा, अच्छा हुआ कि देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 70 हमारा किस पे जा रहा था, ये 70 जो है ये हमारा किस पे जा रहा था, 70 पे। देखो ज़रा, ये 70 किस पे जा रहा है, 60 पे। तो ये 50, ये 60, तो ये 70 पे ये हमारा कहाँ जा रहा है, 60, ये रहा 60। क्लियर है, ठीक। तो ये अब ये इससे जाके यूँ मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व बन गया। ये हमारा क्या बन गया, कर्व, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी रेड में कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब चलो इसका, इस पॉइंट का मुझे क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। तो एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, तो ये हो गया 70 कॉमा, वाई एक्सिस पे कितना दिखाना है 60, ये हो गया वाई एक्सिस का। इसका एड्रेस लिखना है तो एक्स एक्सिस कितना है 60, तो यहाँ 60 लिख दिया कॉमा, वाई पे ये कितने पे चल के आया है, देखो ये लगभग, ये कहाँ था, ये किधर गया, 60 पे कितना दे रखा है, 60 पे हमें 42 दे रखा है। तो यहाँ लिख देने वाले हैं 42। क्लियर है। इसका एड्रेस क्या होगा, 50 पे, यहाँ पे होगा 50 पहले में, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, बाद में वाई एक्सिस का लिखते हैं। 50 पे क्या हमारा आया था 31, 50 पे क्या आया था 31, तो इसलिए मैंने 31 लिख दिया। एक बार में समझ में नहीं आए तो क्या करना है, आपको वीडियो 2 बार 3 बार देखना है, तब जाके बात बनेगा। और पार्ट 1 से ज़रूर देखना, पार्ट 1 से तब बात बनेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे 40 पे हमारा क्या आया था एड्रेस 19, तो ठीक है, यहाँ पे ये 40, ये यहाँ से ऐसे 40 चला गया और ये कॉमा देके 19, ठीक है। और इसका क्या लिखोगे आप, 30 पे क्या लिखोगे, 30 पे हमारा 30 पे कितना है 12, 30 पे क्या है 12, और ये कितना होगा हमारा, ये पॉइंट हमारा कितना होगा, क्योंकि 20 पे ये कितना है, ये 20 पे हमारा है, 20 पे 8, 20 पे कितना है 8 है। क्लियर है। तो इस तरह से एड्रेस दे सकते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इस पॉइंट को 10 पे, क्योंकि एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, बाद में वाई वाले को 10 पे। और ये कितना पॉइंट पे है 10 पे, ये कितना है 10 पे है ये 3, 10 पे कितना है 3। क्लियर है। तो 10,3, और ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का क्या नाम दोगे, इस पॉइंट का नाम है 0,0, यानी कि 0,0, यानी कि x भी 0 है और y भी 0 है, दोनों 0 0 है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये कर्व आ गया। और इस कर्व का नाम आपको लिख देना है, क्या नाम लिख देना है, कम्युलेटिव। क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CUMULATIVE, कम्युलेटिव। क्या, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, कर्व CURVE, बस ऐसे लिख देना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये रहा। आप चाहे तो इस हर एक पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, जैसे ABCDEFG, आप चाहो तो नाम भी डाल सकते हो। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक बार नाम भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ये जो नाम है, ये A लिख दिया, ये B, ये C, ये D, ये E, और ये F, और ये G, और ये H, ठीक है। ये पॉइंट का मैंने नाम भी डाल दिया, इसका एड्रेस भी दे दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बता दिया, स्केल भी बता दिया, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने बता दिया यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम नंबर 6 था। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में आप कुछ तो दे नहीं रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप टीचर वर्ग के हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करो। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप अपना ध्यान रखो और आप अपने माता पिता का भी ध्यान रखो। टेक केयर एंड बाय बाय।